ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। आप में से कितने लोग होंगे, मैं नाम नहीं पूछता, हाथ खड़े ना करें, मैं नहीं चाहता पर्दा उठे, तालीम देना चाहता हूं, तरबियत करना चाहता हूं। कितने लोग होंगे कि जो जब जॉब से वापस जाते हैं, जिनके पास वसाइल हैं, जेब में 4 पैसे हैं, हालात इजाज़त देते हैं, वो जाते हुए कुछ गुलाब के फूल या फूलों का क्या कहते हैं गजरा या कोई फूलों का जो क्या हाथ पे जो बनाते हैं, ये माल रोड पे आम मिला करते थे, गजरे से अपनी बीवी के लिए जाते हुए फूल लेके चले जाएं। कितने लोग हैं जाते हुए उससे पूछ लें कि आइसक्रीम चाहिए, कौन सी पसंद है, तो जाते हुए एक आइसक्रीम लेके चले जाएं। कितने लोग हैं जो पूछ लें कि कौन सी खुशबू पसंद है, भाई खुशबू तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और बीवी से बढ़कर हकदार कौन है जो आपका रफीक हयात है, उसके लिए खुशबू लेके चले जाएं। कोई करता है ये अमल? हमने कभी परवाह ही नहीं की। दोस्तों को देंगे, फूल भी देंगे, इतने इतने बड़े बुके भी देंगे, 1000 रुपए के बुके देंगे, फूलों की हद ढेर लगा देंगे, खुशबू देंगे, इत्र देंगे, सेंट देंगे, स्प्रे देंगे, सारा कुछ खिलाएंगे। एक एक खाने पर 5-5, 10-10 हजार 1-2 बंदों के खाने पर खर्च कर देंगे। मगर कभी बीवी बच्चों को भी लेकर गए कि उनको भी खर्च करके खिलाएं, उन्हें भी चाइनीज खाना खिला दें, उन्हें भी अरेबियन रेस्टोरेंट पे खाना खिला दें, उन्हें भी अच्छी जगह बैठा के खाना खिला दें। उनका हक है जो हर रोज पका के तुम्हें खिलाती है। कभी सोचा हफ्ते में तुम कितनी बार उसको जाके खिलाते हो? ये कहां का आदल है, ये कहां का दीन है, ये कहां की तालीम और अखलाक है? जो बीवी हर रोज आपको नाश्ता भी कराए, लंच भी खिलाए, डिनर भी खिलाए, 3-3 बार आपका पेट का दोज़ख भरे, जो बीवी 3-3 बार रोजाना आपके पेट में ईंधन भरे, 3-3 बार ईंधन घुसाए आपके पेट में, और नाश्ता भी मर्जी का। आज के जमाने में भी पराठों के नाश्ते करते हैं लोग, आज भी बैठे हुए पराठों का नाश्ता करते हैं। कभी आपको पराठे पकाने पड़े गर्म तवे में तो समझ आ जाए कि पराठे का नाश्ता हमारा खाता है या नहीं। उसी ने बनाना, उसी ने घी डालना, उसी ने गर्म तवे पे पकाना, फिर आपके नाश्ते भी बनाए, पराठे भी बनाए, अंडे भी मर्जी के आपके बनाए, सालन भी बनाए, आपको भी खिलाए, बच्चों को भी खिलाए, उसको सुबह सुबह तैयार भी करे, नहलाए भी, कपड़े भी पहनाए, उसके बस्ते भी बनाए। वक्त एक है, आपने भी दफ्तर जाना, बच्चों ने भी स्कूल जाना, वो एक इंसान कैदी बना हुआ है। और थोड़ी कमी रह गई तो आपकी शान में गुस्ताखी हो जाती है, माथे पर शिकन आ जाते हैं, उठा के फेंकते, अंडा ही जल गया, तमीज ही नहीं, पराठा जला हुआ दिया है। कभी सोचा ये इंसानियत है? किस दीन से सीखा आपने? वो हर रोज अच्छा पराठा पका के देने वाली एक दिन जल गया तो क्या हुआ? एक दिन मिर्च ज्यादा पड़ गई, रोज अच्छा सालन देने वाली कहते हैं ये कमा कमा के आते हैं तो ये क्या बनाया है, नमक ज्यादा है, तमीज ही नहीं, इस तरह बनाया जाता, 100 बातें करते हैं। आप खड़े हो जाएं ना किचन में और बनाएं 4 दिन, आप मुर्ग बिरयानी बनाएं और कोरमे बनाएं और खाने बनाएं, 2-4 दिन बनाएं, आपको समझ आ जाए नमक कम पड़ता है, मिर्च कम पड़ती है, क्या है। अल्लाह रसूल ने उसे किचन का काम नहीं सौंपा। अल्लाह रसूल ने आपके नाश्ते, लंच, डिनर बनाने का हुक्म न कुरान में दिया है, न हदीस में दिया है। अल्लाह रसूल ने आपके कपड़े धोने, इस्त्री करने के हुक्म उसको नहीं दिए। अल्लाह रसूल ने आपके घर की सफाई करने का हुक्म उसको नहीं दिया। जिस पर आप उसको मारते हैं, गाली देते हैं, गर्म होते हैं, ये सब उसका एहसान है आप पर कि आपका घर संवार के रखती है, आपके कपड़े प्रेस करती है, आपके बिस्तर बनाती है, आपको खाने खिलाती है, और सारा दिन वो एक खादिमा बन के पूरे घर को संभालती है। ये उसका एहसान है, मवद्दत और रहमत है। अगर वो आपके साथ इतना एहसान कर रही है तो गिनती करें आप कितना एहसान करते हैं उसके साथ। यही भाई कमा के लाते हैं और महीने का खर्च चला देते हैं? नहीं, जाती एहसान कितना करते हैं।
ذاتی سطح پہ اس کی طبیعت خوش کرنے کے لیے کیا کرتے میں وہ بتا رہا ہوں. یہ پرسنل اٹیچمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں, یہ پرسنل اٹریکشن ہوتی ہے, یہ پرسنل ایک لنک ہوتا ہے کہ آپ کس کو کتنا ویٹیج دے رہے ہیں, اس کی خوشی کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں, اس کے دل کو کتنا راضی کر رہے ہیں. اللہ راضی ہوتا ہے. آپ اس کو کھانا کھلائیں, چھٹی کا دن ہو آپ بھی جوائن کریں اس کے ساتھ کچن میں, آپ بھی اس کو کام کروائیں, باہر کھانے پر لے جائیں, کبھی آؤٹنگ پہ لے جائیں. یہ بیوی کا بچوں کا حق ہے. تو ہم یعنی عدل نہیں کرتے, نہ احسان کرتے ہیں نہ عدل کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تحسنوا الیہن, ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. حضرت سعد بن ابی وقاص ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, اور یہ حدیث بھی متفق علیہ بخاری اور مسلم کی, فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرتک. فرمایا اے بندے, اگر ایک پائی کچھ بھی خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو تو اللہ تمہیں اس پر اجر عطا کرتا ہے, حتیٰ کہ اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ بیوی کے منہ میں ڈال دو, اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے. ہاتھ سے لقمہ بیوی کے منہ میں ڈالنا, اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے. اب سٹیج والے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, کبھی ہاتھ سے لقمے ڈالے بیوی کے منہ میں؟ ایسا ہو رہا ہے. اجتماع والے بتائیں, ہے کوئی جو اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہو؟ جو ڈالتے ہیں انہیں 100 بار مبارکباد, جو نہیں ڈالتے وہ آج مسئلہ سمجھ لیں ڈالا کریں. اس سے محبت بڑھتی ہے, محبت بڑھنے سے اعتماد بڑھتا ہے, اعتماد بڑھنے سے رشتے میں پیار اور خوشگواری آتی ہے, خوشگواری آ جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے. پھر وہ فریق ایک دوسرے لوگ چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں, چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں. ایک اگر بہت حسن سلوک کرتا ہو تو دوسرا بھی حیا بڑھا دیتا ہے. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.